Hello everyone, a very warm welcome back all of you. Dear students, today we are here to learn something about language English. Language English. Do you know anything about English language? अब देखिए, in this there are two parts or we can say English consists of इंग्लिश जो है वो किस किस से मिलकर बनती है. इंग्लिश जो है वो किस किस से मिलकर बनती है. गुड मॉर्निंग एवरीवन. अब देखिए, इंग्लिश में सबसे पहले जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो है वोकेबुलरी. क्या है? वोकेबुलरी. वोकेबुलरी के बाद ग्रामर. ग्रामर. फिर एक पोर्शन आता है लिटरेचर. लिटरेचर, ठीक है. और सबसे लास्ट में, या हम कह सकते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोनेटिक्स. फोनेटिक्स, साउंड्स. ठीक है. तो इनसे मिलकर क्या बनता है? इनसे मिलकर बनती है लैंग्वेज. कोई सी भी लैंग्वेज हो, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, तो उनमें सबसे पहले जो काम आते हैं वो आते हैं वोकेबुलरी. वोकेबुलरी का अर्थ क्या है? शब्दकोश. अगर आपके पास शब्द ही नहीं होंगे तो आप उनको सेंटेंस में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे. शब्दकोश. ठीक है. ग्रामर. ग्रामर का अर्थ क्या है? ग्रामर का अर्थ होता है व्याकरण. ठीक है. फिर लिटरेचर यानी साहित्य. और लास्ट में आता है फोनेटिक्स. फोनेटिक्स क्या होता है? साउंड्स. साउंड्स ऑफ वर्ड्स. ठीक है. एग्जैक्ट साउंड ऑफ वर्ड्स. अब ध्यान दीजिएगा, कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करते हैं, हम कह सकते हैं कोई भी भाषा मिलकर बनती है तो वो किससे मिलकर बनती है? बताइए. तो वो मिलकर बनती है वोकेबुलरी, ग्रामर, लिटरेचर और फोनेटिक्स. अब आप और हम जो यहाँ स्टार्ट करेंगे वो क्या करेंगे? वो करेंगे ग्रामर. क्या स्टार्ट करेंगे? ग्रामर स्टार्ट करेंगे. ठीक है. वोकेबुलरी में क्या क्या आता है पहले तो ये बताइए. जैसे एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं. अब ये जो भी ग्रामर है वो एमपी में चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें इंग्लिश जिस भी एग्जाम में आती हो, उनमें हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहती है? ग्रामर रहती है. तो ये किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं है. जो भी एग्जाम हो रहे हो जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट आ रहा हो, कौन सी लैंग्वेज आ रही हो? इंग्लिश लैंग्वेज आ रही हो, और उसमें ग्रामर पूछी जा रही हो, तो उसके लिए ये क्लासेस यहाँ चलाई जा रही हैं उत्कर्ष के द्वारा. अब देखिए, ग्रामर में कौन कौन से पोर्शन होते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय पार्ट्स ऑफ स्पीच, और टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड फिगर्स ऑफ स्पीच. फिगर्स ऑफ स्पीच. जल्दी से बताइए, क्या ये दोनों वर्ड आपने सुन रखे हैं? बताइए जल्दी से, क्या आपने ये वर्ड सुन रखे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच और फिगर्स ऑफ स्पीच? तो देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो 8 तरह के होते हैं. इनको हिंदी में कहा जाता है शब्द भेद. क्या कहा जाता है? शब्द भेद, या हम कह सकते हैं वाक्य भेद. शब्द भेद या वाक्य भेद, पार्ट्स ऑफ स्पीच. अब ये होते कितने टाइप के हैं? देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. वो कौन कौन से हैं बताइए जल्दी से. कम ऑन, टेल मी फास्ट, कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं, देखिए, सबसे पहले आपने नाम सुना होगा, नाउन. नाउन को हिंदी में कहा जाता है संज्ञा. क्या कहा जाता है? संज्ञा. ठीक है. उसके बाद प्रोनाउन यानी सर्वनाम. ठीक है, सर्वनाम. फिर है एडजेक्टिव. एडजेक्टिव कहा जाता है विशेषण को. किसको कहा जाता है? विशेषण को. विशेषण. एडजेक्टिव के बाद में आता है वर्ब. वर्ब का मतलब होता है क्रिया. एक होता है एडवर्ब.
एडवर्ब मीन्स व्हाट? एडवर्ब का अर्थ होता है क्रिया विशेषण। क्या अर्थ होता है? क्रिया विशेषण। तो ये आपने वर्ड्स जो है वो सुन रखे होंगे आप सभी ने। फिर देखिए सिक्स्थ, प्रेपोजिशन का नाम सुना होगा आपने। प्रेपोजिशन, इसको हिंदी में कहा जाता है पूर्व सर्ग। क्या कहा जाता है? पूर्व सर्ग। ठीक है। फिर कंजंक्शन, ये क्या होता है? ये होते हैं समुच्चय बोधक, या हम इनको कह सकते हैं संबंध बोधक। ये सिर्फ जोड़ने के काम आते हैं, संबंध बोधक या समुच्चय बोधक। ठीक है। हाँ जी अजय जी, आप क्या चाहते हैं? किस चीज का रिप्लाई करना है? अब देखिए, अब यहां ध्यान दीजिएगा, ग्रामर पहले हम देखते हैं कि ग्रामर जो है उसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं, क्या होता है ग्रामर, तो ये देखना होगा। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, सिक्स्थ प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, संबंध बोधक, और एट्थ जो है वो क्या होता है? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। तो ये जो यहाँ क्लासेस चलाई जा रही हैं, ये मैं फिर से बता दूं, जो भी एग्जाम हो रहा है एमपी में और जिस भी एग्जाम में इंग्लिश आ रही हो, ग्रामर पूछी जा रही हो, तो उसमें ये टॉपिक्स हमारे आएंगे। ठीक है। अब इंटरजेक्शन, कंजंक्शन और प्रेपोजिशन, तो ये हैं, कहलाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? फिगर्स ऑफ स्पीच कहा जाता है अलंकारों को। किनको कहा जाता है? अलंकार जो होते हैं। हिंदी में आपने सुना होगा अलंकार, सुना है आप सभी ने अलंकार क्या होते हैं? देखिए, इंग्लिश में उन्हें कहा जाता है फिगर्स ऑफ स्पीच और हिंदी में कहा जाता है अलंकार। ठीक है। अब अलंकार अगर बात की जाए हिंदी में, तो रूपक अलंकार आपने सुना होगा, सुना है सभी ने? रूपक अलंकार, तो इंग्लिश में जो है रूपक अलंकार को कहा जाता है मेटाफर। क्या कहा जाता है? मेटाफर, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, या हम कह सकते हैं सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन। सिमिली को कहा जाता है उपमा अलंकार, उपमा अलंकार, और पर्सोनिफिकेशन को कहा जाता है मानवीकरण। तो ऐसे कई सारे अलंकार होते हैं, इंग्लिश में भी कई सारे होते हैं और हिंदी में भी कई सारे अलंकार होते हैं। ठीक है। अब फिगर्स ऑफ स्पीच को हिंदी में कहा जाता है अलंकार। अलंकार जैसे मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, एसोनेंस, कॉन्सोनेंस, एलिट्रेशन, ये सब जो हैं ये क्या होते हैं? ये अलंकार कहलाते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। अब आपको ये बताना है कि आपकी ग्रामर में क्या काम में आते हैं। ग्रामर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। तो ग्रामर में क्या काम में आते हैं? फिगर्स ऑफ स्पीच काम में आते हैं या पार्ट्स ऑफ स्पीच? कम ऑन टेल मी फास्ट। ग्रामर। ठीक है। व्याकरण में आपके क्या काम में आएंगे? फिगर्स ऑफ स्पीच आएंगे या पार्ट्स ऑफ स्पीच आएंगे? बताइए जल्दी से। आपके ग्रामेटिकल पोर्शन में क्या इंपॉर्टेंट है, या क्या किससे क्वेश्चन पूछा जाता है? फिगर्स ऑफ स्पीच में या पार्ट्स ऑफ स्पीच में से पूछा जाता है? बताइए, किस में पूछा जाता है? कम ऑन टेल मी फास्ट। तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच से। किससे पूछा जाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। और जब आपके लिटरेचर है तो लिटरेचर में जो क्वेश्चन आएगा वो किस में से आएगा? फिगर्स ऑफ स्पीच में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। किस में से पूछा जाएगा? फिगर्स ऑफ स्पीच में से, अलंकार में से। और ये किस में पूछा जाता है? साहित्य में, यानी लिटरेचर में। साहित्य यानी लिटरेचर। ठीक है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये हमें ग्रामर में पूछे जाते हैं।
तो आपके अक्सर जो भी कॉमन एग्जाम होंगे और उनमें जो लैंग्वेज आएगी वहां उसमें यूज जो होगा वो ग्रामेटिकल पोर्शन का होगा। ठीक है, किसका होगा? ग्रामेटिकल पोर्शन का होगा। ठीक है। हाँ अजय प्रजापति जी, जो फोनेटिक्स है वो स्पीच साउंड है। क्या है? स्पीच साउंड्स, फोनेटिक्स यानी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण, किसी भी शब्दों का सही उच्चारण। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड फोनेटिक्स। यू गॉट इट? स्पीच साउंड्स। ठीक है, फोनेटिक्स को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? फोनेटिक्स को, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड। अब देखिए, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वो कौन सा करेंगे? आर्टिकल्स। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? आर्टिकल्स। अब आप मुझे बताइए, अच्छे से नोट्स आप बनाइएगा, लिखिएगा अच्छे से। अब आप मुझे ये बताइए कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। रजिस्टर्स लेके बैठिएगा अपने पास में। ठीक है, तो साथ साथ में नोट्स भी बनते जाएंगे, अदरवाइज पीडीएफ तो आपको मिलेगी ही। नाउ कम ऑन, टेल मी फास्ट। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स क्या होते हैं? पहले तो बताइए आर्टिकल्स की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन बताइए पहले तो। डू यू नो द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल्स? जल्दी से बताइए। डू यू नो द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल्स? किसी को पता है या नहीं पता है? अंकिता जी ने बोला है ए एंड द। हाँ ठीक है, ये आर्टिकल्स हैं, लेकिन आर्टिकल्स की डेफिनेशन क्या होती है? तो देखिए, आर्टिकल्स आर द वर्ड्स that define noun as specific or unspecific. स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक, या हम कह सकते हैं आर्टिकल्स। अब दूसरी अगर डेफिनेशन आपको बनानी हो तो कि आर्टिकल्स आर वर्ड्स that define noun as definite or indefinite. Definite or indefinite. Now tell me fast, specific और unspecific को हिंदी में क्या कहते हैं? बताइए जल्दी से। आर्टिकल्स की डेफिनेशन क्या है? आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट डिफाइन नाउन एज, ये किसको डिफाइन करते हैं? नाउन को, लेकिन कैसे? एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक, या हम कह सकते हैं एज डेफिनेट और इनडेफिनेट। कम ऑन, टेल मी फास्ट। तो यहां ध्यान दीजिएगा, स्पेसिफिक और डेफिनेट सेम है, इनको हिंदी में कहा जाता है निश्चित। क्या कहा जाता है? निश्चित। ठीक है, और अनस्पेसिफिक और इनडेफिनेट ये सेम है, तो इनको हिंदी में कहा जाता है अनिश्चित। ठीक है, तो अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। आर्टिकल्स जो है नाउन से पहले लगते हैं। किससे पहले लगते हैं? नाउन से पहले कह सकते हैं, एडजेक्टिव से पहले कह सकते हैं, एडवर्ब से पहले कह सकते हैं। बट वो जो यूज होते हैं जनरली किसके लिए यूज होते हैं? नाउन के लिए, और अपने बाद आने वाले नाउन को निश्चित या अनिश्चित बनाते हैं। निश्चित या अनिश्चित बनाते हैं। तो आर्टिकल्स का कार्य क्या है? नाउन को निश्चित या अनिश्चित बनाना। ठीक है, तभी तो डेफिनेशन है, आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट डिफाइन नाउन एज स्पेसिफिक और
अनस्पेसिफिक, या हम कह सकते हैं नॉन स्पेसिफिक, या हम कह सकते हैं आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट डिफाइन नाउन एज डेफिनेट और इनडेफिनेट, यानी ये अपने बाद आने वाले नाउन को निश्चित या अनिश्चित बनाते हैं। ठीक है, तो अब ये बना, फटाफट लिखिए, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। आर्टिकल्स की डेफिनेशन, आर्टिकल्स की डेफिनेशन लिख लीजिए जल्दी से, चलें आगे। Now tell me fast, how many types of articles are there? How many types of articles are there? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स आर देयर? बताइए जल्दी से। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स आर देयर? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स आर देयर? अजय जी ने बोला है 3 टाइप्स के होते हैं, रानू जी ने बोला है 3 टाइप्स के होते हैं। देखिए 3 टाइप्स के नहीं होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं आर्टिकल्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स आर देयर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, देखिए ध्यान से देखिएगा, 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स कौन कौन से हैं वे? देखिए जो है, हमें जो गलतफहमी रहती है वो ये रहती है कि आर्टिकल्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, लेकिन 3 टाइप्स के आर्टिकल नहीं होती है। 3 टाइप के आर्टिकल नहीं होते। कितने होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स आर देयर। तो पहला डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल का मतलब है निश्चित, ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल। और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल्स। दूसरे कौन से होते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। Is it clear to everyone? तो there are 2 types of articles. कौन कौन से? Definite और दूसरा है indefinite। पहला है definite और दूसरा है indefinite। Definite and indefinite। बिल्कुल सही, शानू जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। वेरी गुड। Definite and indefinite। Definite and indefinite। वेरी गुड शानू, कीप इट अप। अब देखिए डेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? डेफिनेट आर्टिकल कौन कौन सा होता है? एक ही होता है, वो कौन सा होता है? द जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। और इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं ए और एन। कौन कौन से होते हैं? ए और एन। अब आपको नाम से ही पता चल गया होगा, डेफिनेट यानी निश्चित कौन सा आर्टिकल है? द आर्टिकल है। अब द आर्टिकल को ही निश्चित क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जिस भी नाउन से पहले लगेगा उसको क्या बनाएगा? डेफिनेट बनाएगा, यानी निश्चित बनाएगा। या हम कह सकते हैं द के बाद आने वाला नाउन जो होता है वो निश्चित होता है, डेफिनेट होता है। ठीक है, गुड। तो डेफिनेट आर्टिकल द, इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन। नाउ one more article is there and name of that article is zero article। zero article। अब ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल्स जो होते हैं वो तो कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, ठीक है। लेकिन अगर आपको ब्लैंक मिल जाए, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा
जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, अब आपको इनमें जो है जो फिल करना है वो क्या क्या करना है, या तो आप इनमें फिल कर सकते हो ए, एन, द और क्रॉस में से। ये आपके क्वेश्चन आया, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन आया, और यहां ध्यान दीजिएगा ये आपके ऑप्शंस हैं, आपको जो फिल करने हैं वो इनमें से फिल करने हैं। अब आपके पास ब्लैंक्स कितने हैं? 3 ब्लैंक्स हैं। कौन कौन से? एक ऑनेस्टी से पहले, एक बेस्ट से पहले, और एक पॉलिसी से पहले, और एक पॉलिसी से पहले। अब बताइए यहां कौन कौन से आर्टिकल यूज होंगे? अब ब्लैंक मिला है आपको, कितने ब्लैंक मिले हैं? 3 ब्लैंक मिले हैं, और तीनों ब्लैंकों में जो है वो आपको या तो ए यूज करना है, फिल करना है आर्टिकल ए, और यू कैन फिल एन और द और क्रॉस। अब बताइए, अरे अजय जी पढ़ाई कर लो ना यार, क्या अब क्या स्पेलिंग लिख रहे हो, क्या कह रहे हो आप? प्रूफ क्या होता है? एडजेक्टिव से पहले क्या क्या चाहिए? अरे जैसे मैंने लिखा एडजेक्टिव से पहले, जैसे अगर आपको प्रूफ चाहिए, देखिए स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, ठीक है? ऐसे नहीं कि आप कुछ भी क्वेश्चन बीच में से पूछ रहे हैं फिर मैं जो है वो आपको कुछ भी बीच में से बता रहा हूँ, सारे स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज होंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, आपको खुद को समझ में नहीं आएगा। तो ऐसी चीजें नहीं करनी है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। क्या प्रूफ चाहिए आपको? पहले तो प्रूफ की स्पेलिंग सही लिखिए। देखिए जैसे मैंने लिखा, अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं ये जो है बीच में से पहली और आखिरी बार बता रहा हूं, अदरवाइज हमें सब जो है स्टूडेंट्स को साथ में लेके चलना है, ठीक है? शी इज ब्यूटीफुल गर्ल। अजय जी ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये आपके प्रूफ जो आप मांग रहे हैं वो मैं दे रहा हूं आपको। पता नहीं कैसा प्रूफ मांग रहे हैं आप। अब ये ब्यूटीफुल क्या होता है? ब्यूटीफुल क्या होता है? ये ब्यूटीफुल होता है एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, ठीक है? और गर्ल क्या है? नाउन है। तो एडजेक्टिव के बाद आना क्या चाहिए? नाउन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए। तो हम जो है अब इससे पहले यूज कर सकते हैं शी इज अ ब्यूटीफुल, और यहां क्या यूज होगा? क्रॉस, 0 आर्टिकल यूज होगा, ठीक है? अब ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले लग गया, लेकिन एडजेक्टिव के बाद आना क्या चाहिए? नाउन आना चाहिए, तभी ए और एन का यूज किया जाएगा, ठीक है? मिल गया आपको प्रूफ? तो अब प्लीज बीच में कंफ्यूज करने की जो आदत है या आपने लगा रखी है वो प्लीज थोड़ा सा कम कीजिए। अब इसमें बताइए क्या यूज होंगे, कौन कौन से आर्टिकल यूज होंगे, और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए प्लीज आप सभी लोग। आपके सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो मैं क्लियर कर दूंगा, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बीच में जो है आप कंफ्यूजन क्रिएट ना करें कोई भी। अगर आपको कोई जो है सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा तो जो मैं लिख रहा हूं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हाथों हाथ पूछिए। क्या होगा आगे, क्या होगा पीछे, क्या हो गया, उससे रिलेटेड आपको नहीं पूछना है। हाँ, अब देखिए यहां ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी भाववाचक संज्ञा है। और जनरली वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जनरली वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब यहां ब्लैंक मिल रखा है, आप इनमें से कुछ यूज कर ही नहीं सकते, तो बचा क्या? क्रॉस। तो यहां पर आपको यूज क्या करना होगा? क्रॉस। अब यहां जो यूज होगा वो क्या होगा? बेस्ट से पहले, बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है। क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम जनरली जो आर्टिकल यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं? द आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है? कौन सा आर्टिकल यूज होता है? द, सुपरलेटिव डिग्री से पहले। राहुल जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अजय जी फिर से गलत हैं आप। 0 द
ए नहीं आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पॉलिसी से पहले अगर आपने किसी भी आर्टिकल का यूज किया तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड ही नहीं है कि यहाँ आर्टिकल का यूज हो, या इस वर्ड की डिमांड ही नहीं है, तो यहाँ जो यूज होगा वो क्या होगा, क्रॉस। यानी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यानी ये जो सेंटेंस लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहां अगर आपने पॉलिसी या ऑनेस्टी से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज किया तो वो गलत हो जाएगा, वहां पर आपको यूज करना होगा जीरो आर्टिकल। ठीक है, तो अब जो आर्टिकल मैं आपको बताने वाला हूं वो कौन सा है, वो है जीरो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल। इसको हम कह सकते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं नो यूज ऑफ आर्टिकल्स, नो यूज ऑफ आर्टिकल्स। और इसका जो साइन होता है वो क्या होता है, क्रॉस होता है। क्या होता है, क्रॉस, क्रॉस। जीरो आर्टिकल, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, या हम इसको कह सकते हैं नो यूज ऑफ आर्टिकल्स, या हम इसको कह सकते हैं क्रॉस। इसका जो साइन होता है वो कैसा होता है, देखिए इंग्लिश अल्फाबेट में एक साइन अल्फाबेट होता है, वो कौन सा है, लेटर होता है, वो कौन सा होता है, एक्स। उसकी तरह इसका साइन है। ठीक है, क्रॉस। तो ये क्या कहलाता है, जीरो आर्टिकल है। क्या कहलाता है, जीरो आर्टिकल। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स आर देयर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। कौन कौन से, डेफिनेट आर्टिकल एंड सेकेंड वन इज इनडेफिनेट आर्टिकल। तो आज के बाद में कोई भी ये नहीं बोलेगा, कोई भी स्टूडेंट, कि तीन तरह के आर्टिकल्स होते हैं। तीन तरह के नहीं होते। कितनी तरह के होते हैं, दो तरह के ही होते हैं। पहला है डेफिनेट और दूसरा है इनडेफिनेट। पहला है डेफिनेट और दूसरा है इनडेफिनेट। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल्स। द डेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो होता है द, और इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, द का काम क्या होता है कि अपने बाद आने वाले नाउन को निश्चित बनाता है, डेफिनेट बनाता है, स्पेसिफिक बनाता है। और इनडेफिनेट आर्टिकल्स का काम क्या होता है कि अपने बाद आने वाले नाउन को क्या बनाते हैं, अनिश्चित बनाते हैं, इनडेफिनेट बनाते हैं, अनस्पेसिफिक बनाते हैं, या नॉन स्पेसिफिक बनाते हैं। क्लियर। और फिर बात करते हैं हम जीरो आर्टिकल की। जीरो आर्टिकल तब यूज होता है जब ए एंड द किसी भी आर्टिकल का यूज ना हो उस नाउन से पहले सेंटेंस में। ठीक है, जब इन दोनों आर्टिकल्स का यूज ना हो बट ब्लैंक इज अवेलेबल, जब हमारे पास क्या अवेलेबल है, ब्लैंक अवेलेबल है, तो कुछ ना कुछ तो फिल करना ही होगा। ठीक है, जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया था आपको, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, तो यहां ब्लैंक मिला हमें, तो यहां कुछ ना कुछ तो फिल करना होगा ना। तो यहां जब कुछ ना कुछ फिल करना होगा तो हम वहां यूज इनमें से तो कुछ कर नहीं सकते, ना तो ए कर सकते हैं, ना एन कर सकते हैं, न द कर सकते हैं। तो कर किनका करना पड़ेगा, किसका करना पड़ेगा, तो वो करना पड़ेगा जीरो आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। किसका करना पड़ेगा, जीरो आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ए एन द का यूज जब ना हो किसी नाउन से पहले और ब्लैंक अवेलेबल हो तो हम कह सकते हैं वहां पे यूज जो होगा वो किसका होगा, क्रॉस का होगा, जीरो आर्टिकल का यूज किया जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी को समझ में आए कि आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं, आर्टिकल्स की डेफिनेशन क्या होती है? कम ऑन टेल मी फास्ट, आर्टिकल्स की डेफिनेशन क्या होती है? तो आर्टिकल्स आर द वर्ड्स दैट डिफाइन नाउन एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक, या हम कह सकते हैं नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, तो यहां जो लगेगा वो क्रॉस लगेगा। क्यों? ऑनेस्टी से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज जनरली, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले जनरली हम यूज नहीं करते हैं। जनरली मैं क्या बोल रहा हूं, सामान्यतः।
सामान्यतः जनरली हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं करते। चलिए, नोट डाउन कर लिया सभी ने? वेरी गुड। अब एग्जाम्पल्स बताइए आप कुछ भी। कम ऑन, टेल मी फास्ट, क्या होंगे एग्जाम्पल्स? एग्जाम्पल्स बताइए जल्दी से। तो अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने लिखा आई सॉ ऑफ का, दैट इज excellent pencil. Alex is training to be engineer. या मैंने कहा I need किलोग्राम ऑफ सॉल्ट, या मैं इसकी जगह शुगर भी लिख सकता हूं। ठीक है। अब अगर मैंने लिखा कि वी आर लिविंग अपार्टमेंट, she asks easy question. I am English teacher. This is beautiful house. She didn't read book. या अगर मैंने लिखा yesterday I bought blouse and a skirt was surprisingly cheap. But skirt was more expensive. अब इनमें जो आपको यूज करने हैं वो करने हैं ए एन द क्रॉस में से। किस में से यूज करने हैं आपको आर्टिकल्स? ए एन द और क्रॉस में से। यानी सब में जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास वो कौन कौन से अवेलेबल हैं? ए एन द या क्रॉस। ठीक है। यानी डेफिनेट, इनडेफिनेट आर्टिकल्स और एक है जीरो आर्टिकल। अब बताइए पहले में यूज क्या होगा? अब देखिए एक्सीडेंट, तो यहां जो साउंड आ रही है वो आ रही है किसकी? वॉवेल साउंड। आई सॉ एन एक्सीडेंट ऑफ अ कार। आई सॉ एन एक्सीडेंट ऑफ अ कार। नेक्स्ट, दैट इज एक्सीलेंट पेंसिल। फिर से जो साउंड आ रही है वो किसकी आ रही है? एन की आ रही है, यानी वॉवेल साउंड की आ रही है। तो यहां यूज जो आर्टिकल होगा वो कौन सा होगा? एन यूज होगा। ठीक है। नेक्स्ट, एलेक्स इज ट्रेनिंग टू बी इंजीनियर, तो यहां जो यूज होगा वो भी किसका होगा?
एन का यूज होगा। अब ये क्यों हो रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। पहले हम जो है इनमें ऑप्शंस फिल कर देते हैं। फिर देखिए आई नीड किलोग्राम, तो यहां जो साउंड आ रही है वो कैसी आ रही है, कॉन्सोनेंट साउंड। तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम यूज करेंगे ए आर्टिकल का, ठीक है। ये सभी को समझ में आ गए, सभी एग्री हैं? यानी इनमें से कोई अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर यहां तो ए आना चाहिए था आपने एन लगा दिया, या एन आना चाहिए था आपने ए लगा दिया, ऐसा कोई है यहां पर स्टूडेंट जो इन सभी आंसर को या इन सभी आंसर से एग्री नहीं करता, या किसी भी आंसर से एग्री नहीं करता, सहमत नहीं है वो? बताइए। देखो अगर नंबर डाला जाए तो 1 2 3 और 4, तो इन चारों सेंटेंस में ऐसा कोई सेंटेंस है जिसमें मैंने आर्टिकल गलत लगाया हो? आपको ऐसा लग रहा हो, किसी को लग रहा है? कम ऑन टेल मी फास्ट। आई सॉ एक्सीडेंट ऑफ अ कार, तो आई सॉ एन एक्सीडेंट ऑफ अ कार। नेक्स्ट है दैट इज एन एक्सीलेंट पेंसिल। अब मैं अगर पेंसिल की जगह पेन कर दूं तो इससे कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? पड़ जाएगा? No, it doesn't make any difference. Alex is training to be an engineer. और फिर है I need kilogram of salt or sugar. Next है We are living in. अब देखिए अपार्टमेंट है, ये क्या है? अपार्टमेंट। अपार्टमेंट में फिर से जो साउंड आ रही है वो कैसी साउंड आ रही है? वोवेल साउंड आ रही है। कैसी साउंड आ रही है? वोवेल। तो यहां पर यूज किसका होगा? एन आर्टिकल का यूज होगा। फिर शी आस्क्स इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, तो यहां पर होगा एन, एन इजी क्वेश्चन, ठीक है। फिर आई एम एन इंग्लिश, फिर से जो साउंड आ रही है वो वोवेल साउंड आ रही है, तो यहां पर भी यूज किसका होगा? एन आर्टिकल का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट इज दिस इज ब्यूटिफुल हाउस, तो अब जो साउंड है वो कैसी है? कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहां यूज किसका होगा? ए का यूज होगा, ठीक है। तो ये 5th है, ये 6th है, फिर 7th है, और ये 8th है, और ये 9th सेंटेंस है। अब अजय जी कह रहे हैं 5th में एन आएगा, बिल्कुल यहां लिखा है एन। शी आस्क्स एन इजी क्वेश्चन, आई एम एन इंग्लिश टीचर, दिस इज अ ब्यूटिफुल हाउस, शी डिडंट रीड अ बुक, शी डिडंट रीड अ बुक। नाउ अब ये सेंटेंस तो एक ही है, ये जो 10th सेंटेंस है ये आपके एग्जाम में आया सपोज कीजिए, तो दिखने में ये आपको बड़ा दिख रहा है, तो क्या यहां मैं सभी में ए और एन का यूज कर लूं? सारे ब्लैंक्स जो दिखाई दे रहे हैं आपको, इनमें जो ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल कौन से हैं? ए, एन, द, क्रॉस, इन चारों में से आपको फिलअप करने हैं इनको। तो बताइए 10th वाले में इस सेंटेंस में ब्लैंक्स कितने अवेलेबल हैं? 1 2 3 4 ब्लैंक्स हैं। तो पहले में क्या आएगा, दूसरे में क्या आएगा, तीसरे में क्या आएगा, और 4th वाले में क्या आएगा? बताइए जल्दी से। फर्स्ट में क्या आएगा, 3rd में क्या आएगा, 2nd में क्या आएगा, और 4th वाले ऑप्शन में ब्लैंक में क्या आएगा? क्या मैं इन सभी में ऐसे लगा दूं क्या? ए एन द क्रॉस, पहले मैं ए लगा देता हूं, दूसरे में एन लगा देता हूं, फिर द लगा देता हूं, फिर क्रॉस लगा देता हूं, ऐसा होगा क्या? हो सकता है ऐसा या नहीं हो सकता? बताइए जल्दी से। तो देखिए yesterday I bought blouse, यानी yesterday I bought a blouse, मैंने कल खरीदा क्या? yesterday I bought a blouse and a skirt, यानी एक ब्लाउज और एक स्कर्ट खरीदा। अब देखिए यहां तक जो है स्कर्ट और ब्लाउज ये दोनों क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। लेकिन अभी तक ये हमारे लिए क्या है? इनडेफिनिट है, अनिश्चित है,
क्या है, इनडेफिनेट है, अनिश्चित है। और जब आपको पता है इनडेफिनेट है नाउन, तो हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज होगा। और इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं, ए और एन। तो यहां जो है द का यूज नहीं होगा, ठीक है। फिर इसमें देखिए, अब यहां जो मैं ब्लाउज आ रहा है ये हमारे लिए क्या हो गया, डेफिनेट हो गया, क्योंकि आपको पता चल गया मैं किस ब्लाउज की बात कर रहा हूं, जो मैंने कल खरीदा था। तो ये डेफिनेट हो गया यहां पर। तो यहां जो आएगा, क्योंकि ये क्या है, डेफिनेट नाउन है, तो यहां डेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा। और यहां जो यूज होगा वो कौन सा होगा, द आर्टिकल का यूज होगा। कौन सा आर्टिकल यूज होगा, द। और यहां पर भी जो है वो यूज कौन सा होगा, द आर्टिकल का यूज होगा। तो पहली बार जब हमने कॉमन नाउन यूज किया तो वो हमारे लिए क्या था, क्या था, अननोन था, इनडेफिनेट था, अनस्पेसिफिक था, नॉन स्पेसिफिक था। तो इसलिए हमने उससे पहले इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज किया। और फिर देखिए, जैसे ही हमने सेंटेंस में, अब देखिए यहां तक मैं बोल रहा हूं, यस्टरडे आई बॉट अ ब्लाउज एंड अ स्कर्ट, मैंने कल जो है एक ब्लाउज खरीदा और एक स्कर्ट खरीदा। फिर उसके बाद जब मैं बोलता हूं कि वो जो मैंने खरीदा है, यानी वो ब्लाउज जो मैंने कल खरीदा वो महंगा था, या हम कह सकते हैं ब्लाउज वॉज सरप्राइजिंगली चीप, वो सस्ता था, लेकिन जो स्कर्ट था वो क्या था, एक्सपेंसिव था, महंगा था। क्या था, महंगा था। तो यहां हमने इसको क्या कर दिया, इसको डेफिनेट बना दिया। क्या बना दिया, डेफिनेट बना दिया। और जब नाउन डेफिनेट है तो उससे पहले आर्टिकल भी कौन सा यूज होगा, डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाएगा। और डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है, द आर्टिकल होता है। कौन सा आर्टिकल होता है, द आर्टिकल, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी को समझ में आया ये जो भी हमने आज पढ़ा है? हमने आज क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले देखिए, आज फर्स्ट डे है, तो मैं एकदम से सारी जो चीज़ें हैं डिफ़िकल्ट, या मैं कह सकता हूँ कि डिफ़िकल्टी लेवल से एकदम से मैं नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो जो भी मैंने आपको समझाया है, आई होप कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने क्या समझाया? सबसे पहले हमने समझाया है डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स डेफिनेशन क्या होती है? तो डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल्स इज, आर्टिकल्स आर वर्ड्स that define a noun as specific और unspecific, यानी definite और indefinite, यानी निश्चित बनाते हैं या फिर क्या बनाते हैं, अनिश्चित बनाते हैं। यानी अपने बाद आने वाले नाउन को आर्टिकल्स जो हैं वो निश्चित बनाएंगे या अनिश्चित बनाएंगे, ठीक है। या तो निश्चित बनाएंगे या अनिश्चित बनाएंगे, या हम कह सकते हैं कि अनिश्चित संज्ञा से पहले, अनिश्चित नाउन से पहले अनिश्चित आर्टिकल्स का प्रयोग होगा, और निश्चित नाउन यानी निश्चित संज्ञा से पहले निश्चित आर्टिकल्स का प्रयोग होगा। तो निश्चित आर्टिकल कौन सा है, द, और अनिश्चित आर्टिकल्स कौन से हैं, ए और एन। फिर हमने देखा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स आर देयर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स आर देयर, कौन कौन से हैं, कितने तरह के होते हैं। देखिए आप लोगों ने जो आंसर दिया था वो दिया था 3, और जनरली सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि आर्टिकल्स कितने हैं, 3 टाइप्स के हैं। बट इन इंग्लिश लैंग्वेज, इन मॉडर्न इंग्लिश, इन इंग्लिश ग्रामर, वी हैव 2 आर्टिकल्स। कौन कौन से हैं, वो हैं डेफिनेट और दूसरा है इनडेफिनेट। कौन कौन से हैं? देखिए सबसे पहले जो है हमने देखी थी ये डेफिनेशन, सभी को समझ में आ गई डेफिनेशन? ओके। फिर हमने देखे थे कि कितने टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। कौन कौन से? तो पहला है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा है इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट कौन सा है? द आर्टिकल को डेफिनेट कहा जाता है, क्योंकि ये जिस भी नाउन से पहले लगता है उसको निश्चित बनाता है, या अपने बाद आने वाले नाउन को निश्चित बनाता है, ठीक है। फिर है इनडेफिनेट आर्टिकल्स, वो कौन कौन से होते हैं? ए और एन। ए और एन, इनडेफिनेट आर्टिकल 2 होते हैं, ए और एन, ठीक है। अब ए और एन का यूज कहां होता है ये मैं आपको कल समझाऊंगा, या कैसे होता है ये मैं आपको कल समझाऊंगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एक और आर्टिकल होता है। इस आर्टिकल का यूज क्यों होता है?
जहां हम कह सकते हैं कि जहां डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों ही आर्टिकल्स का यूज ना हो, बट ब्लैंक इज अवेलेबल, लेकिन क्या है ब्लैंक अवेलेबल है, तो वहां पे हमें कोई ना कोई तो फिल करना होगा ऑप्शन। तो वो ऑप्शन जो फिल होता है वो किससे होता है? जीरो आर्टिकल से होता है। किससे होता है? जीरो आर्टिकल से। तो जीरो आर्टिकल को दूसरा किस नाम से जाना जाता है? इट इज ऑल्सो नोन एज ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, एंड फर्दर इट इज नोन एज ओमिशन, नो यूज ऑफ आर्टिकल्स। और इसका जो साइन है वो कौन सा है? वो है क्रॉस। क्या है? क्रॉस। फिर देखिए यहां जैसे मैंने सेंटेंस ये एग्जांपल दिया था आपको, ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट डैश पॉलिसी। अब अगर मैं इसी सेंटेंस में ये लगाता हूं ना, इट इज पॉलिसी, तो यहां देखिए इस पॉलिसी की स्पेलिंग और इस पॉलिसी की स्पेलिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इस पॉलिसी से पहले जीरो आर्टिकल का यूज होगा, यानी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, लेकिन इससे पहले हम लगा देंगे इट इज अ पॉलिसी। तो इट डिपेंड्स ऑन सेंटेंस। ये किस पर डिपेंड करता है कि आर्टिकल यूज होगा या नहीं होगा? सेंटेंस पर डिपेंड करता है, क्योंकि हम स्टिक हो जाते हैं कि हाँ जो भी वर्ड आ रहा है उससे पहले आर्टिकल लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन हमें कभी स्टिक नहीं होना है, वर्ड पर स्टिक नहीं होना है। डिपेंड किस पे करेगा? सेंटेंस में वो वर्ड यूज कैसे हो रहा है। इस बात का बहुत अच्छे से केयरफुली ध्यान रखिएगा कि जिसकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होंगी, जिसके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, जिसको रूल्स सारे याद होंगे, वही आर्टिकल्स को सही यूज कर पाएगा। अगर आपके कंसेप्ट, पहली बात तो अगर आपने सेंटेंस को ही सही ढंग से नहीं पढ़ा, आपको समझ में ही नहीं आया कि सेंटेंस कहना क्या चाहता है, सेंटेंस में जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं वो कहना क्या चाहते हैं, तो फिर आप भले ही चाहे कोई सा भी आर्टिकल लगाइए, ठीक है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहां तो जो यूज होगा वो क्या होगा? इट इज अ पॉलिसी, यह एक पॉलिसी है। लेकिन इस सेंटेंस में जो पॉलिसी वर्ड यूज हुआ है उससे पहले अगर आपने किसी भी आर्टिकल का यूज कर लिया तो वो गलत हो जाएगा, चाहे वो डेफिनेट हो चाहे इनडेफिनेट हो। तो इससे पहले यदि ब्लैंक मिलता है जैसा कि मैंने यहां पर दिया था, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहां पर जीरो आर्टिकल का यूज होगा। लेकिन अगर सेंटेंस ऐसा बनता है इट इज डैश पॉलिसी, तो यहां अगर आप क्रॉस लगा दोगे तो वो गलत हो जाएगा आपका। तो यहां जो लगाना होगा वो क्या लगाना होगा? इट इज अ पॉलिसी। ठीक है? फिर हमने सेंटेंसेस किए थे, कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसके? ये हैं डेफिनेट और इनडेफिनेट के। तो आई सॉ एन एक्सीडेंट ऑफ अ कार, या दैट इज एन एक्सीलेंट पेंसिल और पेन, या हम कह सकते हैं एलेक्स इज ट्रेनिंग टू बी एन इंजीनियर। फिर आई नीड अ किलोग्राम ऑफ सॉल्ट, और वी कैन से शुगर। फिर वी आर लिविंग इन एन अपार्टमेंट। शी आस्क्स एन ईजी क्वेश्चन। तो अब यहां एन का यूज क्यों हुआ, ए का यूज क्यों हुआ, ये भी मैं आपको पूरी तरीके से क्लियर करूंगा। यानी कल वाली क्लास जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उसमें मैं आपको बताऊंगा ए और एन का यूज जो होता है वो क्यों होता है, कैसे होता है। ठीक है? तो कल की क्लास प्लीज मिस मत कीजिएगा, क्योंकि लैंग्वेज है, इंग्लिश जो है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो चाहे संस्कृत हो, कोई भी लैंग्वेज हो, सभी जो टॉपिक्स होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। अगर एक टॉपिक समझ में नहीं आएगा तो दूसरे टॉपिक में आपको प्रॉब्लम ज़रूर होगी। तो इसलिए कोई भी क्लास मिस ना करें, और उत्कर्ष ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो आई होप कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे जो भी पार्ट आज हमने देखा है। क्लियर हुए कंफ्यूजन सभी को या नहीं हुए? बताइए जल्दी से। आज जो भी हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आया? कुछ नया सीखने को मिला या नहीं मिला? सभी को मिला? वेरी गुड। तो इसी तरह आप कंटिन्यू कीजिए उत्कर्ष ऐप के साथ, और अपनी तैयारी को जो है बहुत अच्छा बनाइए। बहुत जो अच्छी प्रिपरेशन आप करते हैं उसी तरह आप कंटिन्यू करते जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू वेरी मच।